वेलकम गाइस। इंडिया एयरलाइंस बोइंग 787 ड्रीम अहमदाबाद एयरपोर्ट के रनवे पे ये प्लेन अपने उड़ान भरने के लिए तैयार है। टाइम है 1:38 दोपहर के समय। इस प्लेन में बैठे हैं 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर। ये प्लेन अब टेक ऑफ करने ही वाला है। ये विमान जाने वाला है लंदन और इसमें बैठे सभी पैसेंजर बहुत ही खुश है, लेकिन शायद इन लोगों को नहीं पता था कि इनकी ये खुशी कुछ ही सेकंड के अंदर मातम में बदल जाएगी। प्लेन जैसे टेक ऑफ करता है उसके 1 मिनट बाद ही 1:39 पे और एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर होता है। विस्फोट होता है। एयरपोर्ट के 300 मीटर दूर एक हॉस्टल में जाकर ये क्रैश कर जाता है। 1 मिनट में सारा कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन अभी भी इस प्लेन में एक बंदा जिंदा है। उसका नाम है रमेश कुमार विश्वास। इसके बारे में वीडियो के आगे हम बात करेंगे। फिलहाल हम जो मिस्टेक हुआ है उसके ऊपर अभी फोकस करते हैं कि क्या ऐसा मिस्टेक हुआ जो ये प्लेन क्रैश हो गया। आज तक का इसके रिकॉर्ड में एक भी क्रैश नहीं है, लेकिन इसके साथ ऐसा क्या हुआ, आइए समझते हैं आज के इस प्लेन क्रैश वीडियो में। शुरुआत करते हैं इस वीडियो फुटेज से कि यहाँ पे क्या क्या गलती हुआ है। ये प्लेन अपने रनवे पे तैयार है उड़ने के लिए और ये फाइनली उड़ता है। यहाँ से 15 मिनट तक चलना इसे पड़ता है। उसके बाद यहाँ से टेक ऑफ लेता है। टेक ऑफ भी ये विमान सही तरीक़ा से कर लेता है और जैसे 625 मीटर की ऊंचाई पे पहुँचता है, बहुत ही तेज़ी से नीचे आने लगता है, मानो ऐसा कि इसका पूरी शक्ति खत्म हो गया हो या फिर किसी ने ऊपर से इसे धक्का दिया हो। और फाइनली 300 मीटर जाकर ये, और जिस हॉस्टल में ये प्लेन क्रैश हुआ वहाँ पे भी 57 लोगों की मौत हो जाती है। वहाँ पे सभी डॉक्टर लंच कर रहे थे अपना 2nd, 3rd और 4th फ्लोर पे, और ये सीधा जाकर अंदर घुसेड़ देता है और इसकी पूंछ अभी भी बाहर निकली हुई है। बहुत ही भयानक आग लगती है जो कि अगल बगल के शहरों में 3 से 4 किलोमीटर दूर तक इसका असर पड़ता है। इम्पैक्ट देखने को मिलता है। पूरा आसमान काला बादल छा जाते हैं इसकी सिर्फ धुआं से। हो भी क्यों ना कि इसके अंदर 120,000 लीटर फ्यूल था। चिंगारी भी अगर लगा दोगे तो बहुत ही खतरनाक विस्फोट होगा। अब टॉपिक पे वापस आते हैं। कई लोगों का मानना है कि इसमें पंछी टकराया है, तो इस वीडियो में ऐसा तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा है कि इसके अंदर पंछी टकराया होगा तो काला धुआं निकलता है। ये सब कुछ भी यहाँ पे नोटिस नहीं हुआ है। कई न्यूज़ रिपोर्ट के माने तो पायलट की गलती है। यहाँ पे बोल रहा है कि पायलट सो गया था। क्या देखिए फन वाली बात है, ये लोग तो इसके मरने पे भी अफसोस नहीं करते और इसे मजाक में ले रहे हैं। क्या कोई पायलट 1 मिनट में ही सो जाता है? यहाँ पे गलती किसकी थी, पायलट की या फिर किसी ने प्लेन को हैक कर लिया था? बिकॉज इसके ऊपर शक करना जायज़ है क्योंकि कुछ दिन पहले इंडिया और पाकिस्तान का कंट्रोवर्सी था। हो सकता है कि उसने बदला लेने के लिए सब किया हो। दूसरी बात कि इस प्लेन के ऊपर गुजरात के एक नेताजी बैठे थे, उसकी दुश्मन उसे मारने के लिए 241 लोगों की बलि चढ़ा दी। या ये भी हो सकता है कि पायलट ने इन सभी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। लेकिन ध्यान कैसे नहीं दिया, इसके पास तो 8,200 घंटे का आवर्स है और दूसरे पायलट के पास 1100 घंटे का टाइम आवर्स। दूसरे पायलट को ट्रेंड करते थे सिखाने के लिए कि कैसे विमान को उड़ाया जाता है, तो इससे ये गलती कैसे हो सकती है? इम्पॉसिबल। इस क्रैश के 2 दिन बाद ही एक बाबा सामने आते हैं। वो बोलते हैं कि मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था। अबे ढोंगी बाबा, अगर तुझे पहले से ही पता था तो तुमने क्यों नहीं बताया? ये खतरा तो टल सकता था, कई लोगों की जानें बच सकती थी, सभी लोग तुम्हें दुआएं देती। ये सब कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये सब एक ढोंग है। आप किसी भी बाबा के ऊपर विश्वास मत करना, कभी भी नहीं। झूठी फैसिलिटी दिखाएंगे कि हम वो जानते हैं, वो कर लेंगे, लेकिन होगा घंटा इससे कुछ। दूसरी तस्वीर को आप देखिए, यहाँ पे एक इंडिया एयरलाइंस लिखा हुआ है और प्लेन इस फ्लैट के ऊपर धंसा हुआ है। ये हमारे इंडिया को बदनाम करने के लिए सब ऐसा किया जा रहा है। देखिए, मैं इस बात को साफ कर देना चाहता हूँ, इस प्लेन क्रैश होने का 3 मेन रीज़न हो सकते हैं। पहला, MK गैस। जो पहले बोइंग की 2 प्लेन क्रैश हुई थी अमेरिका में, उसमें MK गैस सिस्टम सेंसर खराब हो गया था, इसीलिए वो जो बैक में, 1 सेकंड में आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। इस वीडियो को आप देखिए, चल रहा है तो एक आवाज़ अजीब सी आ रही है। ध्यान से आप सुनिएगा वीडियो को पॉज करके। एक बार आप सुनिए। आपको कुछ नोटिस हुआ? ये जो पीछे की साइड एक पंख लगा होता है, यहाँ से देखिए, आप जूम करके दिखाता हूँ, ये ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो गया। मतलब आगे कुछ तो टकराव हुआ या का जो लेयर सेंसर है उस पर किसी ने टक्कर या फिर
कुछ तो वहाँ पे मिसिंग हुआ होगा, इसीलिए पीछे का एक्टिवेट हो गया। और ये काम कैसे करता है, एक्टिवेट होने के बाद ये क्या करता है, प्लेन को नीचे के साइड ढकेलने लग जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। तो दूसरी मिस्टेक ये है कि इसने प्लेन को ठीक से चेक नहीं किया और रनवे पे तैयार कर दिया उड़ाने के लिए। हमारे इंडिया में ही इतना लापरवाही होता है और बाकी देशों को देख लो। प्लेन क्रैश के बाद गुजरात के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हम इन सभी को 1-1 करोड़ रुपया देंगे, आप पैसों से इनके आंसू नहीं खरीद सकते। जब भी कोई ऐसा बड़ा हादसा होता है तो पैसे देकर इन सभी मामलों को ख़त्म करना चाहता है, या फिर उन सभी के ऊपर ये बात ही नहीं करते उस टॉपिक के ऊपर। हमारे पीएम मोदी जी भी आए मिलने के लिए यहाँ पे, जहाँ पे क्रैश हुआ था प्लेन, हॉस्पिटल में सभी से मिले और 20 मिनट तक रहे। वहाँ पे क्या बातचीत थी उसकी रियल वीडियो मेरे पास नहीं है, लेकिन वो जो लड़का बचा जिसके बारे में मैंने वीडियो को शुरू में कहा था, उससे क्या सवाल किया गया आइए दिखाता हूँ मैं आपको। साले रिपोर्टर इससे ये पूछो कि तुम्हें कैसे पता चला कि ये प्लेन क्रैश होने वाला है। मुझे इस आदमी के ऊपर पूरा शक जा रहा है दोस्तों, क्योंकि ये चलती प्लेन से ही कूद गया। तो जाहिर सी बात है शक जाएगा कि ये किसी पाकिस्तान से हाथ मिलाया है या फिर पैसे के लिए ये बंदा किसी से पैसा लिया होगा इस प्लेन को क्रैश करवाने का। तो ये भी हो सकता है कि ये फर्स्ट टाइम बैठा हो एंड ये खिड़की जो खुला छोड़ दिया हो, जैसे कि विंडो डोर पे ही बैठा था A11 सीट पे। तो 11 सीट का जो है मेन डोर पे ही रहता है। तो हो सकता है कि ये बंदा खिड़की को खोल कर रखा हो और बैलेंस प्लेन का बिगड़ गया और ये हादसा हो गया और ज़िंदा यही बचा और कोई भी नहीं बचा। इसका भाई था वो भी इसके अंदर मर गया। अभी इस बात में कितनी सच्चाई है कि इसकी भाई था या नहीं था, क्योंकि हमें बाहरी लोगों के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये बंदा लंदन का ही है और ब्रिटिश फैमिली से आता है। ये लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है और इसकी आवाज़ सुनो कितना ज़्यादा लड़खड़ा रहा है। अभी क्लियरली हम किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम नहीं लगा सकते हैं। इस विमान का ब्लैक बॉक्स हाथ लग गया है, इसके ऊपर अभी रिसर्च चल रहा है। उसके कुछ महीने या कुछ दिन लग सकते हैं या फिर कुछ साल भी लग सकता है ये पता लगाने के लिए कि ये हादसा कैसे हुआ। बॉक्स ऐसा मटेरियल से बनता है कि ना ये पानी में ख़राब हो सकता है और ना ही इसके ऊपर आग लग सकता है, ना ये टूट सकता है। इसमें सब कुछ रिकॉर्ड होता है, पायलट ने क्या बातचीत की, एरोप्लेन में क्या दिक्कत आई, जितना भी सेंसर लगा होता है सभी इससे कनेक्टेड होता है और इसके अंदर 1 महीने की बैटरी का बैकअप दिया जाता है। सच्चाई बहुत ही जल्द सामने आ जाएगी। अभी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। और जो तीसरे बड़े रीज़न है इस प्लेन के क्रैश होने का, वो ये है कि इसकी लैंडिंग गियर अंदर ही नहीं गया था। एक्सपर्ट का कहना है कि मैक्सिमम 50 फीट पे लैंडिंग गियर अंदर हो जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर पूरे 625 मीटर की दूरी पर भी ये बाहर ही, आप देख सकते हैं इस तस्वीर में ऐसा दिख रहा है साफ साफ। और आपको मैं दूसरे प्लेन की दिखाता हूँ। ये है 50 फीट के ऊपर, यहाँ देख सकते हैं 100 फीट। इसके अंदर जो लैंडिंग गियर अंदर चला गया है। तो ये मेन कारण भी हो सकता है क्रैश होने का। आप इसका बयान सुनिए। तो कहीं ना कहीं पायलट की भी गलती थी और बाकी तो रिसर्च के बाद ही सब कुछ पता चल पाएगा। अभी इसका ऑपरेशन हो ही रहा है। हमारे देश का पीए देखिए क्या बोलता है इस हादसे को लेकर। मैं मानता हूं कि दुर्घटना को रोका नहीं जा सकता, लेकिन उसे कम किया जा सकता है, उसके ऊपर रोक लगाया जा सकता है। दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आपकी फैमिली के साथ ऐसा हुआ होता, अगर आप ही इसके ऊपर सफ़र कर रहे होते और आपकी फैमिली के साथ क्या बीतता, क्या इन सभी को 1-1 करोड़ रुपया देकर सबको मुंह बंद कर देना चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल से नहीं। हमें इसका जवाब चाहिए। पूरे इंडियन जो है पैसे के भूखा है। पहलगाम हमले में भी इसका जवाब सरकार ने हम सबको नहीं दिया और ना ही कोई पूछने वाला भी नहीं है। अगर कोई एक आदमी हिम्मत करके उससे सवाल पूछे कि ऐसा क्यों हुआ, तो शायद हमसे पूरी सरकार डर सकती है, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि सभी लोग पैसे के भूखे हैं, पैसे के पीछे भागते हैं। 22 अप्रैल को हमला हुआ था और यहाँ 7 मई को ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया गया था, लेकिन ये सब आपने नहीं किया, आपने छोड़ दिया। तो हमारे देश के जवानों ने पाकिस्तानियों को घर घुस कर मारा था। ट्रेन का एक्सीडेंट होता है तो कभी प्लेन क्रैश हो जाता है, कभी पुल नदी में गिर जाता है, ये ऐसे हादसे होते हैं। लेकिन हमें इन सभी का जवाब नहीं मिल रहा है। हम सबको एक साथ मिलकर इसका जवाब लेना है। हमने एक ट्वीट किया है जो कि आप सभी जितने भी लोग देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस ट्वीट पर जाकर आप सभी अपना राय जरूर लिखें, अभी इस हादसे की जवाब मांगे। जितने भी लोग मरे हैं इस प्लेन क्रैश में, उन सभी के लिए मैं दुआ करता हूँ कि उन लोगों की आत्मा को शांति दे और उसकी फैमिली को भी संभलने की हिम्मत दे।
जय हिंद, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बीच में, दोनों पहियों के बीच में, प्लेन के पेट के नीचे लगा होता है। आमतौर पर ये रैट अंदर रहता है। आप ध्यान से देखें, विमान पूंछ और पेट के बल गिरा। इस कांच का इंस्ट्रूमेंट चिल्लाने लगेगा, चीखने लगेगा कि भाई कर क्या रहे हो। बनाता है। इस बिजली से फ्लाइट कंट्रोल और नेविगेशन चालू रहता है। आर्यन पहले वो वीडियो दिखाइए। देखिए आर्यन ने ये जो वीडियो बनाया था, जिसे आपने देखा सोशल मीडिया पर देखा या फिर टेलीविजन स्क्रीन पे देखा, जिसके बाद पता चला कि